हम लोग के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट, यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन 15 डिग्री √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। इसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से दो मेथड में हम लोग समझेंगे, या और कोई भी अगर कोई अच्छा मेथड लगा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे साइन 15 डिग्री यहाँ पे लिखते हैं, और साइन 15 को हम लोग साइन 15 को साइन 45 - 30 भी लिख सकते हैं। तो लिख लिए साइन 45 डिग्री -30 डिग्री, इसलिए क्योंकि 45 - 30 डिग्री तो 15 डिग्री होता है ना। तो और हम लोग जानते हैं साइन A - B का फॉर्मूला, तो उसको हम लोग लिखेंगे साइन A यानी कि साइन 45, कॉस B यानी कि कॉस 30, माइनस फिर उसके बाद हो गया कॉस A कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, जो हम लोगों का वैल्यू आया है उसको लिख लेते हैं उस साइड पे। ये हो गया हम लोगों का साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, और ये हो गया माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 का जो वैल्यू हम लोगों के पास है ये है 1 डिवाइड बाई √2। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई √2, और कॉस 30 का जो वैल्यू है वो है √3 डिवाइड बाई 2 कॉस 30 के लिए। तो हम लोग जानते हैं माइनस दे, और कॉस 45 का जो वैल्यू है 1 डिवाइड बाई √2, और ये साइन 30 का जो वैल्यू है वो होता है 1 डिवाइड बाई 2। तो हम लोग टेबल से वैल्यू पुट करें, तो ये हो गया हम लोगों का √3, डिनोमिनेटर में आ गया 2√2, ये हो गया -1, ये हो गया डिनोमिनेटर पे आ गया 2√2। दोनों अगर 2√2 है तो हम लोग सीधा एलसीएम ले लेंगे, और ये हो गया हम लोगों का 2√2 आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर आ गया हम लोगों का √3 - 1, और ये हो गया हम लोगों का प्रूव्ड। ठीक है, एक तो तरीका ये है, इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और एक तरीका है, हम लोग साइन 15 का जो वैल्यू निकालते हैं तो इस तरह से भी लिख सकता है कोई अगर लिखना चाहे, तो साइन 60 - 45, ये वैल्यू तो भी हम लोगों का टेबल में अवेलेबल है ना। अगर कोई बोलेगा हम लोगों के पास 50 - 35, लेकिन ये दोनों वैल्यू हम लोगों के पास टेबल में अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए हम लोग प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने। जो भी टेबल में हम लोगों का वैल्यू होता है, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, उसके बाद होता है हम लोगों का 120, 135, ठीक है, इस तरह से 150, इस तरह से लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम लोग फिर से वही फॉर्मूला पुट कर लेंगे। हम लोगों का आ गया साइन 60 साइन ए कॉस 45 माइनस ये हो गया हम लोगों का कॉस 60, ये हो गया हम लोगों का साइन 45। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। अभी हम लोग बोलेंगे कि साइन 60 का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है। साइन 60 का वैल्यू जो है हम लोगों के पास वो √3 डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू हम लोगों के पास √3 डिवाइड बाई 2 है, कॉस 45 हम लोगों के पास √2 है, और यहाँ पे कॉस 60 का जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास कितना है 1 डिवाइड बाई 2 है, और यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, और साइन 45 का वैल्यू हम लोगों का 1 डिवाइडेड बाई √2 आता है। तो अभी हम लोगों के पास यहाँ पे भी 2√2 है और यहाँ पे भी 2√2 है, तो एलसीएम चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लिए 2√2, और ऊपर कितना बच गया यहाँ पे देख लेते हैं। ऊपर जो बचा है वो बचा है, ऊपर एक में √3 है और दूसरे में हम लोगों का -1 है। ये दोनों मेथड से हम लोग साइन 15 डिग्री का वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, और बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। और इसको याद रखने का आदत ना बनाएं, क्योंकि याद रखेंगे तो बहुत जल्द भूल जाएंगे। कितना ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू आप याद रखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।